सास बहू के रिश्ते में प्यार की बुनियाद। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में अक्सर विवाद और तकरार का कारण बनता है। यह रिश्ता बहू की गृहस्थी में कदम रखने के साथ ही एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। लेकिन जब इस रिश्ते में समझ, सहानुभूति और सम्मान हो तो यह दोनों के लिए बहुत ही विशेष बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी है माया और उसकी सास सुधा की, जो हमें यह दिखाती है कि सास बहू का रिश्ता प्यार और समझ की बुनियाद पर कितना मजबूत हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। माया का जीवन। माया एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए उसे बड़े प्यार से तैयार किया था। माया के लिए यह एक नया कदम था। वह अपने माता पिता से दूर जा रही थी, जहां उसे न सिर्फ नए लोग बल्कि एक नई संस्कृति और परिवार से भी परिचित होना था। जब माया अपने ससुराल पहुंची तो उसका दिल घबराया हुआ था। उसे पता था कि उसे एक नई दुनिया में कदम रखना है और सबसे बड़ी चुनौती थी सास, जो हर बहू की तरह उसकी चिंता का कारण बन सकती थी। माया ने सोच लिया था कि वह अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यह सब उसके लिए कितना आसान होगा, यह उसे नहीं पता था। सुधा, माया की सास, एक मजबूत और समझदार महिला थी। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई थीं, लेकिन उसने हर एक को धैर्य और मेहनत से पार किया था। वह अपने बेटे विजय और बहू माया को अच्छे संस्कार देना चाहती थी ताकि उनका जीवन खुशहाल रहे। लेकिन उसका दिल भी यह जानता था कि इस रिश्ते की शुरुआत में कुछ न कुछ समस्याएं आनी ही थीं, क्योंकि हर बहू को अपनी नई सास से जुड़ी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली मुलाकात। माया को सास की पहली मुलाकात याद थी। जब वह घर पहुंची, सुधा ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। माया की आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सुधा ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बहू को अपने नए घर में घुलने मिलने के लिए समय चाहिए। सुधा ने उसे अपना काम दिखाया, रसोई की दिशा निर्देश दिए और माया से धीरे धीरे बातें करने की कोशिश की। माया ने महसूस किया कि सुधा को समझने में समय लगेगा, क्योंकि वह बहुत प्रैक्टिकल और पारंपरिक थी, जबकि माया एक खुला दिमाग रखने वाली लड़की थी जो नए विचारों और तरीकों को अपनाने में विश्वास रखती थी। पहले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच एक अनकहा दूरी रही। माया को लगने लगा था कि सुधा कभी भी उसकी तरह के आधुनिक विचारों को स्वीकार नहीं कर पाएगी, और सुधा को लगता था कि माया शायद परिवार के रीति रिवाजों को सम्मान नहीं देती। समझ का विकास। एक दिन माया को रसोई में कुछ काम करने के दौरान एक छोटा सा हादसा हो गया। वह चाय बना रही थी और अचानक चाय उबालते हुए कुछ गिरने से रसोई में हलचल मच गई। माया घबराते हुए रसोई में सफाई करने लगी, लेकिन सुधा ने देखा और चुपके से उसकी मदद की। सुधा ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं माया, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनसे सीखते हैं। माया थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन सुधा की मदद से रसोई साफ हो गई। इस छोटे से काम ने माया और सुधा के रिश्ते में एक अहम मोड़ दिया। माया को समझ में आया कि सुधा का तरीका उसकी मदद करने का था, न कि उसे डांटने या आलोचना करने का। वह समझी कि सुधा के पास अनुभव है और वह केवल यही चाहती है कि माया भी इसे समझे और उसका सम्मान करे। आपसी समझ का विस्तार। समय के साथ माया और सुधा के रिश्ते में बदलाव आने लगा। माया ने धीरे धीरे घर के सारे काम सीख लिए थे,
लेकिन वह हमेशा अपने तरीके से चीजों को करना चाहती थी। सुधा को भी यह बात समझ में आने लगी कि माया का तरीका नया था, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा परिवार को खुश रखना ही था। वह जानती थी कि माया के विचार और दृष्टिकोण में कुछ खास था जो परिवार के लिए लाभकारी हो सकता था। एक दिन माया और सुधा बैठकर लंबे समय तक बात करने लगीं। माया ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें अपने अपने तरीके से करने का मौका मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे से काफी अनुभवी हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम एक दूसरे से कुछ नया सीखने की कोशिश करें? सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल माया। हमें यह समझना होगा कि हर पीढ़ी का तरीका अलग होता है और हम दोनों का तरीका सही हो सकता है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। यही तो सास बहू के रिश्ते का असली मतलब है। प्यार और विश्वास की बुनियाद। अब माया और सुधा के रिश्ते में प्यार और विश्वास की बुनियाद बन चुकी थी। माया ने सुधा से घर के कामकाज के साथ साथ जीवन के अहम पहलुओं पर भी बातें करना शुरू कर दिया। सुधा ने माया को अपने अनुभव और कहानियां सुनाई और माया ने उसे अपने विचार और दृष्टिकोण साझा किए। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को समझा और एक दूसरे के साथ खड़ा होने का वचन लिया। सुधा अब माया को अपने घर की एक अहम सदस्य मानने लगी थी और माया ने भी सुधा को अपने जीवन का मार्गदर्शक माना। दोनों की दोस्ती और समझ इस रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद बन गई थी। परिवार में खुशहाली। सास और बहू के रिश्ते का असर अब पूरे परिवार पर दिखने लगा था। विजय, माया के पति, यह देखकर खुश थे कि उनकी पत्नी और मां के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया था। घर में हमेशा एक शांति और सामंजस्य का माहौल रहता था। जब भी कोई समस्या आती, माया और सुधा मिलकर उसे हल करती और विजय दोनों की बातों को सुनकर समाधान निकालते। माया और सुधा की बीच में अब कभी कोई लड़ाई या विवाद नहीं होता था। उनकी बुनियादी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने इस रिश्ते को बहुत मजबूत बना दिया था। अब दोनों सास बहू के रिश्ते को एक दूसरे की ताकत मानते थे और उनका यह रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्ष का नहीं, बल्कि प्यार और समझ का भी होता है। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से कुछ नया सीखने की इच्छा रखें, तो यह रिश्ता बहुत ही सुंदर और मजबूत बन सकता है। माया और सुधा की कहानी यही साबित करती है कि प्यार और सामंजस्य से भरे रिश्ते ही जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।